ऊपर एक गुम्बद था, उस गुम्बद को निशाना बनाया गया, उस गुम्बद को तोड़ा गया है। ये राम मंदिर की झांकी कल लगी थी ना? कल राम मंदिर की झांकी थी, यहाँ पे अच्छी हालात में आई थी। और कल जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने ज्यादातर खास करके केदारनाथ की मंदिर का स्टैचू लगा हुआ है उसको टारगेट किया, और ये राम मंदिर का स्टैचू है उसकी गुम्बद तोड़ा गया। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा कृपया करके, और ध्यान से ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर झांकियाँ तो सभी चीज़ की थी, किंतु निशाना हिंदू मंदिरों को ही बनाया गया। यहाँ पर तो गुरुद्वारा भी था, किंतु उसका बाल भी बाका नहीं किया गया। देखिए जो झांकियां थीं उसको निशाना बनाया गया, और जो भी यहाँ पर ये तमाम, वो देखिए ये वो जगह हैं जो ये वो तमाम परेड में शामिल, आपको कहेंगे कि जो 26 जनवरी को परेड में शामिल होती है, वो फिर लाल किले में उनको को खड़ा किया जाता है, लाल किले में खड़ा किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर पूरा हमला किया गया, तोड़फोड़ जमकर की गई। और भी अंदर कहीं तोड़फोड़ हुई है? नहीं, यही है अंदर तोड़फोड़, टिकट काउंटर वगैरह, वो टिकट काउंटर वगैरह उधर सारा है। तो ये जो तमाम 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, ये लाल किले की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं ऊपर। हाँ, अब ये देख पा रहे हैं, ये जो केदारनाथ मंदिर का ये जो झांकी है, इसको गुम्बद को, ये कौन सा सिरा तोड़ा गया सर? ये केदारनाथ मंदिर के ऊपर की छतरी थी, इसके ऊपर। अच्छा। उसको गुम्बद के ऊपर छतरी होती है, वो उसको तोड़ा गया। अच्छा, तो और कहाँ इसके अलावा निशाना बनाया गया? इसके अलावा छोटी छोटी टूटफाट सभी झांकियों के अंदर है। भारत के अंदर काला दिवस की तरह मनाया गया है, और थैंक्स टू सिख कम्युनिटी जिन्होंने इतना बड़ा और श्रेष्ठ कार्य किया भारत के अंदर। भारत के अंदर उन लोगों ने चढ़ाई करी है लाल किले के ऊपर, और वहाँ पर खालसा का परचम लहरा दिया, और खालसा के ऊपर लहराया गया खालिस्तान का परचम। और तो और उसके अंदर तथाकथित 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड लोग और मुस्लिम फैक्टर शामिल थी। सिख, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन, इन सभी लोगों ने मिलकर भारत की इज्जत एक तरीके से नीलाम कर डाली। पूरे विश्व पटल पर भारत को एक तरीके से मजाक बनाकर प्रेजेंट कर दिया गया, और इसको सेलिब्रेट किया भी जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों ने, जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि सबका खून मिला है इस मिट्टी में, ये जो लगता है नैरेटिव है, एक फ्रॉड नैरेटिव है। क्योंकि अगर खून मिला होता इस देश की मिट्टी में तो ऐसा कार्य कोई भी ना करता। वैसे तो ये एक किसान आंदोलन था, मगर ये किसान आंदोलन के बाद ये खालसा आंदोलन ज़्यादा लगना शुरू हो गया। ज़रा पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि रेड फोर्ट के ऊपर 2 और झंडे लहराए गए हैं। नीचे है निशान साहिब और ऊपर है खालिस्तान। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत अब नहीं है कि खालिस्तान क्या चीज़ है, वो आप लोगों ने देख लिया, साक्ष्य किम प्रमाणम। मगर एक भी व्यक्ति ने इसके ऊपर दुख या गुस्सा जताया नहीं, और ये भी खास कम्युनिटी के लोगों ने, जिनका परचम आज लाल किले पर लहरा रहा है। धार्मिक चिन्ह का क्या कार्य है, वो भी किसान आंदोलन के अंदर। ये किसान आंदोलन था या धार्मिक आंदोलन था, पहले ये हमें स्पष्ट करें। अगर ये धार्मिक आंदोलन था तो इतने दिनों से काले कानून का रट क्यों लगाई गई? यहाँ हम ये समझें, ये किसान आंदोलन सिर्फ बहाना था, देश का फिर जलाना था। ये शाहीन बाग 2.0 था। शाहीन बाग के अंदर मुसलमान कम्युनिस्ट सामने दिखे। ये आज हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर, इसके अंदर सिख दिखे, कम्युनिस्ट दिखे, क्रिश्चियंस भी दिख गए और मुसलमान भी दिख गए। सारे के सारे मिलकर भारत को बर्बाद और ख़त्म करने की साजिश रच चुके हैं। और फिर भी एक भी गुरुद्वारे ने ये नहीं बोला कि हम इस पर शर्मिंदा हैं। सारे लोग मौन धारण कर चुके हैं, और सब लोगों ने एक तरीके से मौन स्वीकृति दे दी है कि हाँ भाई, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इस बारे में ज़रा कोई प्लीज़ बताए कमेंट बॉक्स के अंदर, आखिर आप सोचते क्या हैं? भारत के अंदर अराजक तत्व कितने हैं? अगर आप ये बोलते हैं कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए, हम कैसे मान लें जब सारे के सारे लोग चुप बैठ जाए, वो भी गलत के लिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि निशान साहिब का गलत और दुरुपयोग हुआ है, तो वह किसी भी गुरुद्वारे ने कुछ क्यों नहीं बोला? आपको याद होना चाहिए जब सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ था एक बार, ठीक है, तब सारे सिख कम्युनिटी बाहर निकले, चाहे वह पाकिस्तान की क्यों ना हो। जब पाकिस्तान की ग्रंथि को उठा लिया गया था, तब सारी सिख कम्युनिटी बाहर आई। जब ननकाना साहिब पे हमला हुआ, तब सारी सिख कम्युनिटी बाहर निकल आई। ये सिख कम्युनिटी जो बात बात पे बाहर निकल आती है, वो आज कहाँ है? वो आज मौन क्यों धारण कर बैठी है? हमें इस बात का एक
जवाब चाहिए। हमारे अंदर ये प्रश्न उठ रहा है, इसका जवाब चाहिए। आखिर सारे लोग चुप क्यों हैं अब? यहाँ सब लोग अपनी मौन सिक्योरिटी दे रहे जैसे मुसलमान देते हैं। जब मुसलमान गजवाए हिंद कर रहे थे, जब भारत के अंदर आतंक मचा रहे थे, तो बाकी जो मुसलमान हैं वो अपने को आपको मॉडरेट इंटेलेक्चुअल कह के उनकी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं और तो और मौन सिक्योरिटी देते हैं उनके वक्तव्यों को, उनके कार्यों को। या ये स्पष्ट करें आखिर देश में चल क्या रहा है? क्यों इतनी नफरत है हिंदुओं से और भारत से? ज़रा इस बात का मुझे एक प्रमाण दिखा दीजिए। क्या हिंदुओं ने कुछ किया हो, चाहे भारत ने कुछ किया हो? जो आपको लगता है भिंडरावाला केस के अंदर अगर आप केस स्टडी करेंगे इंदिरा गांधी के ऊपर, जिस तरीके से मक्का में सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, जिस तरीके से वेटिकन में सिर्फ क्रिश्चियंस जा सकते हैं, उसी तरह भारत के उरी के जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। ये गांठ बांध लीजिए, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इंदिरा गांधी को भी उस मंदिर में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। हिंदू और सिखों को लड़वाने का जो कुछ प्रयास है भारत के अंदर, वो पूर्णतः सफल हो चुका है। सिखों ने खालिस्तान की मांग करी है और मुझे ऐसा लगता है कि आगामी भविष्य के अंदर अपने इतिहास को फिर ये देश दोहराएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक प्रथा चली आई है, वो है कि अपनी गलती से ना सीखना और इतिहास के अंदर जो गलती की है उसको बार बार दोहराना। ये दोबारा होगा। एक बार इस्लाम के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, अब सिखों के नाम पर बंटवारा होने जा रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, सावधान रहे, सतर्क रहे, आत्मनिर्भर बने और अपने आप को इतना ताकतवर बनाए कि आपको कोई झुका ना सके, आपको कोई तोड़ ना सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।